और आपके कार्यक्रम के नाम भी बढ़िया है कि कवि के संग चाय जी। हालांकि चाय वह यहाँ है नहीं जी जी, लेकिन फिर भी कवि के संग चाय। जी जी। और चाय के बारे में किस्सा मुझे याद आता है कि शुरुआती दौर में मंच में एक किस्सा पढ़ूं कि जब मैं यहाँ आया तो आयोजक ने मेरे से पूछा कि बोले चाय सेहत के लिए लाभदायक है कि हानिकारक। तो भैया हम ये जानना चाहबो, आप तो हमेशा कविता के मंच में रहे तो आपके आय के साधन का है? कवि सम्मेलन ही आय का साधन है। कवि सम्मेलन का कैरियर आज की डेट में एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। जाना तो हमारे पिताजी बड़ा पिताजी टाइप के आदमी जी 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 जी, है ना। पुराना पिताजी मन बहुत खतरनाक टाइप के रहे जी। हगरू पदरू के नाव हा शिखर में टंगाए है। हगरू पदरू के नाव हा शिखर में टंगाए है और ओकर कोई अता पता नहीं है जेन हा नींव में समाए। क्या बात कि किसी से सेटिंग किसी से चेटिंग किसी से आंखें मिला रही है। किसी से चेटिंग मंगल भवन अमंगल हारी मोदी शाह की जोड़ी भारी। मोहल्ले की एक लड़की कई को उल्लू बना रही है। मेरी बीवी बड़ी धमाल पूरे 100 किलो का माल मेरा क्या होगा। उसकी काया है विकराल और मैं बिल्कुल नरकंकाल। वो सोनिया सी पावरफुल मैं मनमोहन सा ढीलू। अरे मजबूरी में गाना पड़ता मुझको इलू इलू। चलती फिरती वो भूचाल रे फुल के हो गई है फुटूरे लिए। हमने किया हूँ ये चारा घोटाला सनम। नेता तो सिर्फ एक था जो हंसते हंसते इस देश के लिए मर गया। हम सबके दामन को आजादी की खुशियों से भर गया। उसमें गजब की हिम्मत और गजब का जोश था। उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। क्या नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संवारी हो हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे साहित्यकार और ऐसे कवि पाए हवन जो राष्ट्रीय स्तर के कवि है, राष्ट्रीय स्तर के मंच संचालन करने वाला है। राष्ट्रीय स्तर में ऐसे कोनो मंच नहीं छूटे हैं जो मंच में नहीं गए हुई। छत्तीसगढ़ के दूर की बात है, जो भारत देश के पूरा राज्य में ऐसे कोई मंच नहीं है जिसे लाफ्टर चैलेंज वगैरह हो गए और बहुत सारा ऐसे टीवी चैनल में जो शो होते वहां भी अपन प्रस्तुतिकरण दे चुके हैं, वहां भी मंच संचालन कर चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के तो शायद ही कोई मंच छूटे हुए जिला वो भैया भी शायद बता पाए। तो वैसा ढंग के आज हमारे कवि और हमारे साहित्यकार अब एक मंच संचालन हम पाके हम अपन आप ला बिल्कुल धन्य समझाता हवन। संगवारी को हम देर नहीं करन, सीधा हम भैया जी से मिलात हवन और गोट बात करत हन। हमारे बीच में पहुंचे हुए आदरणीय अजय अटपटू जी। तो अटपटू जी, हमारे कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। भैया एक हमारे मन में ये सवाल आवत हुए कि अजय अटपटू जिसे हम तो मैं हूं जितेंद्र कुमार वर्मा, तो वर्मा जो है मोर सरनेम है। एक हमारे संग में आए हुए हमारे काका जो है गिरवर दास मानिकपुर जी के मतलब वो सरनेम है। तो ये अटपटू का चीज है, हम ऐसा ढंग के सरनेम तो सुने नहीं है। ये अटपटू जो है, अटपटू मोर पेन नेम है, उपनाम जरा कहे जाते हैं। जी जी। कविता में बहुत जन के उपनाम होते, साहित्य में भी आप सुने हो काका हाथरसी, लेकिन काका हाथरसी होकर ओरिजिनल नाम नहीं रही से। हुल्लड़ मुरादाबादी के नाम सुशील कुमार चड्डा रही से जी। तो हास्य कवि मन के कुछ ऐसे नाम रहे जेकर से थोड़ा सा वो क्लिक हो जाए, शब्द क्लिक हो जाए। तो अटपटू मोरला बंबई के एक बड़े कवि रही से डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी, वो ये नाम दी से और ये नाम मोला बहुत सूट करी से। बिल्कुल बिल्कुल, नाम के कारण मैं बहुत ज्यादा चर्चा में आया हूँ। और आपके कार्यक्रम के नाम भी बढ़िया है कि कवि के संग चाय जी। हालांकि चाय वह यहाँ है नहीं जी जी, लेकिन फिर भी कवि के संग चाय जी जी। और चाय के बारे में किस्सा मुझे याद आता है कि शुरुआती दौर में मंच में एक किस्सा पढ़ूं कि जब मैं यहाँ आया तो आयोजक ने मेरे से पूछा कि बोले चाय सेहत के लिए लाभदायक है कि हानिकारक। मैंने कहा अगर फोकट में पीने को मिले तो लाभदायक है।
लेकिन अपने पैसे से खरीद के पीनी पड़े तो हानिकारक है। लेकिन अब वो चाय का मायने बदल गया, आजकल दौर बदल गया। आज का आयोजक मेरे से चाय के लिए नहीं पूछता, आज का आयोजक मेरे से ये पूछता है कि बोले शराब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि हानिकारक। मैं भी ये कह देता हूँ कि अगर फोकट में पीने को मिल जाए तो लाभदायक है, अपने पैसे से खरीद के पीने पड़े तो हानिकारक है। जी 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 जी। तो अटपटू जी, हम ये जानना चाहबो कि आपकी पैदाइशी जो गांव जो है बाग बहारा है ये कि कहीं बाहर से आए हो आप? नहीं, मैं बाग बहरा से ही हूँ। बाग बहरा में मोर जन्म हुए है। जी जी। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपन ला मानतो के चंडी माता एक तरफ खल्लारी माता है, ऐसे बीच में बढ़िया प्रकृति के जहाँ सुंदरता देखे बर मिलते, इसे सुंदर बाग बहरा में मैं पैदा हुए हूँ। जी जी। और बाग बहरा में शुरुआती दौर के पूरा प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सब यहीं से हुई से। जी जी। ओकर बाद फिर मैं कविता के लगन मोल बम्बई तक के लेके चल दी। जी। और वास्तविक शुरुआत मंच के मोर मुंबई जैसे महानगर से ही हुई से। जी। मुंबई में जब मैं पहुंचे तो सबसे बड़े अभिभावक जो सबसे पहले बनी वो हास्य के बड़े कवि रही से शैल चतुर्वेदी जी जी और हुल्लड़ मुरादाबादी। तो मोर बड़े सौभाग्य रही से कि देश के जो बड़े मंच संचालक रही से आदरणीय रामरिख मनहर जी, ओकर संचालन में मोला सबसे पहले कविता पढ़े बर मिली। शैल चतुर्वेदी, हुल्लड़ मुरादाबादी ऐसे बड़े कवि मन के सानिध्य में रह के मैं मंच के वाचिक परंपरा ला वहां से सीखे हूँ। और बाद पूरा देश भर में हास्य कवि के रूप में कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करे बर जावत हूँ। और आज ये बढ़िया है कि अब कई साल मुंबई रह के बाद वापस छत्तीसगढ़ आ गए होगा कि छत्तीसगढ़ से जुड़ाव अलग तरीका के जी। और मैं ये मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ी आदमी ज्यादा दिन तक छत्तीसगढ़ के बाहर नहीं रह सके। जी जी, है ना। और छत्तीसगढ़ वापस आए के बाद भी पूरा देश भर में आज सक्रिय हूँ। आसाम, उड़ीसा, झारखंड, ये सब बेल्ट में जी जी। साल भर में कम से कम 35 से 40 कवि सम्मेलन मोर संयोजन और संचालन में हुआ थे। आज बाग बहरा में बैठ के मुझे ये गर्व होते कि मैं अपन घर में बैठ के पूरा देश भर के कवि सम्मेलन करत हूँ, यहीं से जात हूँ और मोर अपन एक अलग पहचान है। जी 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 जी, बिल्कुल भैया। एक्चुअल बात ऐसे कि आप बाग बहरा से मुंबई गए हो और मुंबई से फिर बाग बहरा आए हो। माता रानी के गोद में आप जन्म ले हो और वो थोड़ा सा बिछड़ के रहे हो, कहा जाए आप वहां जाके तो अपन जीवन ला संवारे भर के रहे हो, कवि सम्मेलन कविता पाठ करे, लेकिन माता रानी आप लोग फिर से रिटर्न यही बुलाई। ये आपके सौभाग्य और ये बाग बहरा के सौभाग्य और धन्य हो माता पिता जो आप ला जन्म दे, जिन अपन कोख से जो जन्म दे वो पूरा देश दुनिया में अगर वो भेजा थे, घूमत देखा थे तो कितना गौरवान्वित महसूस करा थी। तो आपके माता पिता के नाम का है? मोर पिताजी है भरतदास सोनवानी जी जी और माता जी आर के सोनवानी जी 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 जी। हालांकि आप जो कहा था कि आज गौरवान्वित महसूस कराते तो आज जरूर गर्व होते जी, लेकिन जो शुरुआती मोड़ दौर रही से जी जी, तो मैं कवि गोष्ठी पर भी जाऊं तो मेरा घर में बहुत गाली पड़ी जी। रात के जब वापस आऊं या कार्यक्रम में चल दो कहीं कवि सम्मेलन में, कवि गोष्ठी में, तो रात के जब वापस आऊं तो दरवाजा बंद रहा है जी। रात भर में बाहर काटो, कई बार कई रात में रेलवे स्टेशन में जाके रात भर बैठे रहा हूँ, सवेरे जब आऊं तो दरवाजा खुले होकर बाद में पहले जाना तो हमारे पिताजी बड़ा पिताजी टाइप के आदमी जी 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 जी, है ना। फिर पुराना पिताजी मन बहुत खतरनाक टाइप के रहे जी। तो वो समय मोर पर बहुत ज्यादा विरोध रही से जी जी, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, कविता कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है जी। लेकिन वो समय मोला भी नहीं मालूम रही से कि ये कविता ही मोर कैरियर बना दी, पूरा देश में मोला स्थापित कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब रोचक याद है वो सब करत आज निश्चित रूप से आज परिवार के मन आज गर्व होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेशनल वो जो मतलब कोई चैनल मोर से छूटे नहीं है नेशनल लेवल के जी जी। लाफ्टर चैलेंज के बाद से जो सिलसिला शुरू हुई तो कविता के जतक के नेशनल में कार्यक्रम आते, नेशनल चैनल में सब कार्यक्रम में लगभग सहभागिता मोर रहे जी जी। वो कहीं ना कहीं जो रोका तो टोकत रही ना, वो रोक टोक नो अरे वो ना आपके जीवन के संघर्ष रही से, और आप रेलवे स्टेशन में जो जात रहे हो ना वो एक संघर्ष रही से। कहीं न कहीं आप जैसे कवि सम्मेलन वगैरह से आते रहे हो, घूम फिर के जैसे आते रहे हो, रेलवे स्टेशन में दिन काटते रहे हो, गली में जब दिन काटते रहे हो ना, तो 101% में चैलेंज के साथ बोलाता हूँ वो समय में कईयों आपके दिमाग से कविता उत्पन्न हुई सोई। नहीं, वो समय की स्थिति ऐसे रही से कि स्कूल और कोई समझ नहीं रही से, कहीं बाहर कवि सम्मेलन में बुलाए तो हमारे पास तो जाए भी पैसा नहीं रहा जी। वो हमारे बताए पिताजी इतने खतरनाक रही से पोकर सामने बोलती नहीं खुले तो जाए कहाँ से पैसा मांगे जी जी जी, तो पैसा भी नहीं रहा है। तो वो दौर के मोला घटना याद है कि जब मैं ये नया एकदम आए रहे हूँ
तो हमारे क्षेत्र के बड़े साहित्यकार मेहतर राम साहू जी। जी और हरिकृष्ण श्रीवास्तव ये मन मोला बहुत सपोर्ट करे जी, और जी। मेहतर राम साहू गुरु जी तो यहाँ तक सपोर्ट करे कि तोला बाहर बुलाते तो जाए कर। जी। तो मैं बोला बोलो कि गुरु जी जाऊं तो जाऊं कैसे, मोर जगह तो जाए बर भी पैसा नहीं है। तो बोले मोर से लेके जाए कर। जी जी तो वो मोला जाए बर बाहर जाए बर पैसा दे जी। और वो दोनों अधिक सपोर्ट करे हैं कि कई जगह मोला लेके जाए साथ में जी। और ये बोले कि हमन तो कई साल कविता पढ़ डले ने नवा लड़का कविता पढ़न दे जी। तो वहां से जैसे तैसे करके शुरुआत हुई यहाँ से फिर निकल के रायपुर गए और रायपुर के बाद में पता नहीं का इच्छा रही से ऊपर वाला के बम्बई पहुंच गया जी। और बाद बस कविता कविता कवि सम्मेलन बस जी, यही जी, दुनिया जी, बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया एक कविता परोसते हो काबर कि हमारे दर्शक मन हमेशा यही चीज बोलते कि गोट बात ला थोड़कन कम करे करो और जो कवि साहित्यकार रहते ओकर मन से अधिक रचना पाठ करवाए करो बोलते। तो हमारे दर्शक मन के लिए थोड़ा से हास्य प्रसंग कुछ प्रस्तुत करते हो। बढ़िया बात कहे हो आप कि कवि से कविता ही सुनना चाहिए कि भाषण दे वाले देश में तो नेता मन बहुत है। और कविता कवि के काम ही है लोग बागला हंसाना। तो हमन तो हमेशा कथन कि हमन कवि हरन हमन आपला हंसाए बर आए हन रुलाए बर आपके रिश्तेदार बहुत है। और ये बढ़िया प्रयास करत हो कि आप ये गांव-गांव जाके एक कवि ला रिकॉर्ड करत हो। नहीं तो ऐसे ग्लैमर आगे है कि सेटिंग वाला कवि मन आगे हावे बाकी जो न्यूज से जुड़े जो जमीन से जुड़े कवि है ओकर मन के कोई पूछैया नहीं है। बिल्कुल, तो मैं शुरू में वही पीड़ा से 2 पंक्ति लिखे रहे छत्तीसगढ़ी के बोला जरूर आप मन सुनाना चाहत। हगरू पदरू के नाव हा शिखर में टंगाए है। हगरू पदरू के नाव हा शिखर में टंगाए है और ओकर कोई अता पता नहीं है जेन हा नींव में समाए। क्या बात। छत्तीसगढ़ के साथ भी ये विडंबना हुए है। यहाँ भी गांव-गांव में बहुत बढ़िया लिखने वाला है, बहुत बढ़िया लिखने पढ़ने वाला मन है, लेकिन उमन आगे आए के मौका नहीं मिले। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बात करें हास्य कवि के तो मैं हास्य कविता हिंदी में ही करता हूँ। जहां भी जाता हूँ तो हिंदी के कवि के रूप में प्रसिद्ध हूँ। जी बिल्कुल स्वागत। कविता ऐसा है कि कविता का काम कविता कहीं से भी निकल के आ जाती है। और देखो आप कविता के लखनऊ एक बार मैं लखनऊ गया बहन जी को जानते ही हो गए आप मायावती जी। तो बहन जी के घर के सामने से निकल रहा था तो वहां एक हाथी पड़ा हुआ दर्द के मारे छटपटा रहा था। मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने अपने गुरु को फोन मिलाया। मैंने कहा गुरु बहन जी के घर के सामने खड़ा हूँ, एक हाथी वहां पड़ा हुआ है दर्द के मारे छटपटा रहा है, ये क्या माजरा है। मेरे गुरु ने बताया कि बेटा वो उल्टी दर्द दोनों से एक साथ परेशान है, उसको ये दोनों बीमारी एक समान है और इसने खुद ही बिगाड़ी है अपनी लाइफ। उसको ये दोनों बीमारी एक समान है। पहले स्वच्छ सरोवर में नहाता था और ताजे ताजे फल और शुद्ध देशी घी के पेड़े के भोग लगाता था। पहले स्वच्छ सरोवर में नहाता था और ताजे ताजे फल और शुद्ध देसी घी के पेड़े के भोग लगाता था। इसने खुद ही बिगाड़ी है अपनी लाइन, माता लक्ष्मी को छोड़कर मायावती को किया था ज्वाइन। क्या बात। तो कविता ऐसे खड़ी हो जाती है। कविता का काम कहीं से भी चमत्कृत हो जाती है। कविता जहां से विषय मिला कवि वहीं से शुरू हो जाता है। कवि जो देखता है वही लिखता है। जी जी जी। तो जी एक नई चीज जरूर सुनाना चाहता हूँ। जी स्वागत। अभी पिछले दिनों मंच पे अभी मैं खूब पढ़ रहा हूँ जी। और अभी IBC 24 का 15 साल पूरे होने पे जो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था उनका जी, उसमें भी करीबन 5 घंटे मैंने काव्य पाठ किया और मेरे लिए बड़ी बात रही कि पूरे छत्तीसगढ़ से उन लोगों ने सिर्फ मुझे बुलाया था। क्या बात। तो एक नई चीज जरूर सुनाना चाहता हूँ कि किसी भी आधार से कविता खड़ी हो जाती है। आप आनंद लेना नई कुछ चौपाइयां। जी स्वागत सर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मोदी शाह की जोड़ी भारी। राम सिया राम जय जय राम। और ये जो नेतागिरी पूरी की पूरी चल रही है जी कि नेतागिरी में ना दादागिरी में असली मजा है चमचागिरी में। राम सिया राम जय जय राम। सोनिया ममता
माया बहन से मोदी जी तुम बचना इनसे राम सिया राम सिया। और राजनीति कुर्सी के लिए आदमी कहां कहां तक के जाता है जी जी कि राजनीति की चल गई आंधी, कूली बन गए राहुल गांधी राम सिया राम जय जय राम। क्या बात है, क्या बात तो है। हम लोग ठहरे हास्य के कवि जी। हम लोगों के विषय बदलते रहते हैं जी जी। हम लोग विषय बदल बदल के कविता, जैसे अटल जी के समय जो कविता लिखी जी, वो अटल जी के साथ में खत्म हो गई जी। उसके बाद में जो विषय आता है नए नए विषय पे हमको हास्य की कविताएं लिखनी पड़ती है। जी, जी। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमेशा शाश्वत रहती है। जी। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि देखो जीवन में सुखी रहना है तो एक काम हमेशा करना कि पत्नी की फोटो अपने पर्स में फंसा के रखो। जी। हमेशा पत्नी की फोटो पर्स में रखना और जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ वो फोटो खाली देख लेना, आपको हर मुसीबत छोटी लगने लगेगी। बिल्कुल। और दूसरा फार्मूला कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो रोज पत्नी से 1 घंटा बात करो। जी। रोज पत्नी से 1 घंटा बात करो, लेकिन ध्यान ये रहे कि पत्नी दूसरे की हो। क्या बात है, क्या बात है। और 4 पंक्तियां और याद आती है जी, स्वागत सर। मंच पे रहते तो हर तरीके की चीजें लिखनी पड़ती है जी। कि युवाओं के लिए 4 लाइनें याद आती मुझे और 2 पंक्तियां मेरी और याद आती हैं जो बहुत वायरल हुई। जी, स्वागत सर। कि किसी से सेटिंग, किसी से चेटिंग, किसी से आंखें मिला रही है, किसी से चेटिंग, किसी से सेटिंग, किसी से आंखें मिला रही है। मेरे मोहल्ले की एक लड़की, मेरे मोहल्ले की एक लड़की कई को उल्लू बना रही है। तो ये सब मंच का मसाला है, सब तरीके का लिखना पड़ता है। जी जी जी। 4 लाइनें और सुन लो जो मेरी पिछले दिनों मंच पे खूब चली। जी, कितने रस्तों को डांटा तुम्हारे लिए, कर दिया सब को टाटा तुम्हारे लिए, काम मुश्किल था फिर भी बचा कर रखा, काम मुश्किल था फिर भी बचा कर रखा, 1.5 GB का डाटा तुम्हारे लिए। तो इस तरीके की चीजें हैं जी। और एक पैरोडी मेरी मंचों पे खूब सराही गई जी। और शुरुआती दौर में एक हास्य का गीत भी मैंने लिखा जो चैनल के माध्यम से वाह वाह क्या बात है के माध्यम से प्रकाश में आया। जी जी। और उस हास्य के गीत ने मुझे मेरी पहचान दी। जी। उसका केवल मुखड़ा सुनाता हूँ जी, और उसके बाद में जो एक पैरोडी जिसने मुझे बहुत स्थापित कर दिया मंच पे वो आपको बताऊंगा। जी, स्वागत सर। तो वो 2 पंक्तियां केवल, उस समय मैं बहुत पतला दुबला हुआ करता था जी। मतलब देख के ऐसा लगता था आदमी को कि बिल्कुल हवा चले तो गिर जाएगा, जी। ये हालत हुआ करती थी। जी जी। तब उस समय गीत पढ़ता था मैं हास्य का, उसका मुखड़ा सुनिए। मेरी बीवी बड़ी धमाल, पूरे 100 किलो का माल, मेरा क्या होगा, उसकी काया है विकराल और मैं बिल्कुल नरकंकाल, मेरा क्या होगा। क्या बात। और उस समय में उसका मुखड़ा पड़ता था। उस समय मनमोहन सिंह हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब उसका एक अंतरा मुझे याद आता है। वो सोनिया सी पावरफुल, मैं मनमोहन सा ढीलू, अरे मजबूरी में गाना पड़ता मुझको इलू इलू, चलती फिरती वो भूचाल रे फुल के, हो गई है फुटबॉल, मेरा क्या होगा। तो इस गीत ने मुझे पूरे देश में अलग तरीके की पहचान दिलाई, एक हास्य गीत ने। जी। राहत इंदौरी साहब इस गीत को बहुत पसंद करते थे, जब मिलते थे तो गुनगुनाते थे। जी 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 जी। और उसके बाद फिर एक पैरोडी और आई मेरे मंच पे, लालू यादव। जी। लालू यादव, उसका प्रसंग यह है कि लालू जी जब जेल गए तो जेल जाने के पहले लालू और रबड़ी ने एक पिक्चर देखी, तेरे नाम। उसका टाइटल सॉन्ग आप याद रखना, तेरे नाम बहुत सारे लोगों ने देखी, टाइटल सॉन्ग उसका बहुत हिट हुआ था। जी। तो वो एक मुखड़ा और एक अंतरा उसका आपको सुना देता हूँ। स्वागत सर। ये मंच पे बहुत चला मेरा।
झारखंड बिहार की बेल्ट में लोग आज भी इसको फरमाइश करके सुनते हैं जी कि लालू जी को जेल हो गई, तो जेल जाते जाते लालू और रबड़ी दोनों ने एक दूसरे के लिए डुएट सॉन्ग गाया। अब आप लालू जी का चेहरा याद रखना और राबड़ी का चेहरा, अब दोनों ने एक दूसरे के लिए रोमांटिक सॉन्ग कैसे गाया होगा ये कल्पना करना। अब लालू ने रबड़ी के लिए गाया, तोहरे लिए हमने किया हूं ये चारा घोटाला सनम, चाहे मिले जेल अब हमको, चाहे निकले दीवाना सनम। अब लालू जी को जेल हो गई, जेल जाते जाते लालू जी ने रबड़ी से कहा कि ऐ रबड़ी हम जल्दी लौट के आऊंगा, चारा खा के भी रबड़ी तुझे खिलाऊंगा, वादा रहा कुर्सी कसम, हमको कभी रोक न पाया जेल का कोई तारा सनम। अब इतना सुनना था कि रबड़ी भी भावुक हो गई, उसकी आंख से मोटे मोटे आंसू के धारे बहने लगे। लालू जी ने आंख के आंसू पोछे कि रो मत पगली, तो रबड़ी ने भी भावुक होकर लालू के लिए गा दिया कि देर न करना जल्दी आना लालू जी, लालू जी ना भावेगा लिट्टी चोखा आलू जी, आलू जी भैंस की कसम उसके पड़वे की कसम। और दोनों का प्रेम इस आखिरी लाइन में देखना जी कि तोहरे लिए बन के रहूंगी लालटेन का उजाला सनम, हो लालटेन का उजाला सनम। तो ये हास्य की कुछ चीजें थी जो मंच के लिए करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम मंच पे जाते हैं तो वहां हर तरीके की पब्लिक होती है और पब्लिक को थोड़ा दिमागी तौर पे हल्का भी करना हम हास्य कवियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आज के दौर में आदमी इतना परेशान है जिसको थोड़ा सा हंसा दो, इससे अच्छा पुण्य का काम मुझे और कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन हास्य का पक्ष अलग है, व्यंग का अपना पक्ष है। जब कविता की बात आती है तो कविता भी हम पूरी ईमानदारी के साथ में कहते हैं, और किसी एक शायर का वो शेर भी मुझे याद आता है कि ये कब कहा हमने कि हम अदाकारी नहीं करते, ये हमने कब कहा कि हम अदाकारी नहीं करते, मगर जब शेर कहते हैं तो मक्कारी नहीं करते। क्या बात है। जब कविता करते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ में कविता के धर्म को निभाते हैं। एक व्यंग का टुकड़ा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत। कि आम बात होती है कि नेता किसे कहते हैं। एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया कि अंकल नेता किसे कहते हैं। बच्चे की जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने भी कह दिया कि बेटा जो चुनाव जीत के आता है या पार्टी जिसे अपना मुखिया मान लेती है वो नेता होता है। बच्चा बोला अंकल आप गलत कह रहे हैं, अंकल आप गलत कह रहे हैं, नेता तो सिर्फ एक था जो हंसते हंसते इस देश के लिए मर गया, हम सबके दामन को आजादी की खुशियों से भर गया, उसमें गजब की हिम्मत और गजब का जोश था, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। क्या बात, क्या बात। तो यह कविता का काम है। मुझे वो घटना याद है कि 14 फरवरी का दिन था जी, और मैं उस दिन इलाहाबाद के कुंभ में गंगा महासभा के कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था जी। और 14 फरवरी का दिन था, पूरा देश दिन भर वैलेंटाइन डे मनाता रहा। और जब मैं कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था तो मंच पर हमको सूचना आई कि पुलवामा में हमला हो गया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। तो कविता कैसे खड़ी होती है देखना जी। यह खबर आई कि पुलवामा में हमला हुआ, 40 जवान शहीद हो गए। वहां से कविता की पंक्ति मैंने खड़ी किया कि दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे, दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे, उन्होंने तो प्रेम का पूरा खजाना ही खोल दिया। हमने दिन भर हम आपस में हैप्पी वैलेंटाइन कहते रहे, उन्होंने तो प्रेम का पूरा खजाना ही खोल दिया, जान दे दी वतन पर और तिरंगे को आई लव यू बोल दिया। क्या बात, क्या बात। ये कविता का काम होता है जी। और कविता का काम, और जब उसके आगे के पक्ष में गए तो एक घटना आपको याद होगी कि हमारे 14 जवान सरहद पर ड्यूटी के बाद में आकर के थके हारे सोए हुए थे। दुश्मनों ने उन पे हमला कर दिया था और उनको प्रतिकार करने का भी अवसर नहीं मिला था। और उसके पहले सारे के सारे जवान सोई के सोई जल करके शहीद हो गए थे, खाक हो गए थे। उनके घरों में जब उनके शव पहुंचे थे तो उनके शव में कोई भी शरीर का ऐसा हिस्सा नहीं था जो देखा जा सके, गठरी में बंधी हुई उनकी लाशें आई थी। वो दृश्य
कि वो शहीद जवान जब ऊपर उसके दरवाजे पे पहुंचे, उनके पिताओं की क्या स्थिति रही होगी कि गठरी में अपने बेटे को देखा होगा। ऊपर जब ईश्वर के दरवाजे पे पहुंचे तो उन शहीदों की आंख से आंसू झर रहे थे। भगवान ने पूछा कि क्यों, मरने से डर गए क्या, ये आंसू किस लिए? तो उन लोगों ने जो जवाब दिया, 4 पंक्तियां मेरी ये भी सुन लेना। घात दुश्मन भी कितने बड़े कर गए, बाप भी अपने सीने कड़े कर गए, मर गए हैं जो हम गम न करना वतन, गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए, गम यही है कि हम बिन लड़े मर गए। उसकी नन्ही सी बेटी को दिखाया गया कि गठरी देखो, ये गठरी है, तुम्हारे पिता शहीद होकर के आए हैं। उस नन्ही सी बिटिया पे क्या गुजरी होगी, उस नन्ही सी बिटिया की आत्मा से क्या चित्कार निकली होगी। उसको चित्कार को आवाज देने का काम अगर मैंने कर दिया हो तो ये मेरी पंक्ति आप सम्मान के साथ में सुन लीजिएगा। उस नन्ही सी बिटिया की आत्मा चित्कार उठी होगी, उसने यही कहा होगा, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, आखिरी बार तुमसे झगड़ ना सकी, नन्ही बाहों में अपने जकड़ ना सकी, थाम कर जिसको सीखा था चलना कभी, पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी, पापा उंगली वो तेरी पकड़ ना सकी। क्या बात, क्या बात। तो कविता के बहुत सारे पक्ष हैं, अगर चर्चा करते रहे तो बहुत समय बीत जाएगा जी। लेकिन फिर भी मैं अंतिम रूप से यही कहना चाहता हूं, कैसे कविताओं का रूप सजाया है। तुम क्या जानो कैसे कविताओं का रूप सजाया है, अरे कितने आंसू पिए हैं मैंने तब जाके तुम्हें हंसाया है, कितने आंसू पिए हैं मैंने तब जाके तुम्हें हंसाया। क्या बात है, क्या बात है। तो भैया जी हम ये जानना चाहबो, जिसे आप ये साहित्यिक मंच में इतना मंच में गए हो और आप मंच संचालन करते हो, कविता पाठ करते हो, तो अब तक के कतेक अकन मंच में आप प्रस्तुति दे हो और कतेक अकन मंच संचालन करे हो आप? अब ये बड़ा कठिन विषय है क्योंकि मुझे भी खुद भी याद नहीं कि मैं कितने मंच इतने सालों में कर चुका हूँ, क्योंकि साल भर में कम से कम 35 से 40 मंच हर साल कंफर्म है, जिसमें से कम 32 से 35 कवि सम्मेलन खुद के मेरे संयोजन के और मेरे संचालन में पूरे देश भर में होते हैं जी। और एक और बड़ी चीज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आसाम जैसा सुदूर प्रांत जी, जहां हिंदी के लोग पहुंच भी नहीं पाए थे जी, वहां स्थिति यह है कि एक गांव में 20 मारवाड़ी परिवार है, कहीं 15 मारवाड़ी परिवार है, और वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदी का कार्यक्रम हो, लेकिन देश के जो इतने बड़े बड़े कवि हैं जो इतना महंगा महंगा पैसा लेते हैं, इतना नखरे दिखाते हैं, इतना महंगा पैसा लेते हैं, इतना अमाउंट लेते हैं, वो कभी वहां तक नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे पैसा नहीं है, वहां पे उनका प्रेम मिलता है, उनके बीच में आप जाओ तो उनसे प्रेम मिलता है। तो मैंने एक कठिन काम किया और सन 2000 से ये यात्रा शुरू की कि उन मारवाड़ी समाजों के बीच में मैं गया और जो पैसा उनने दिया उस पे उनके लिए हिंदी में कवि सम्मेलन किया, और उसका ये परिणाम है कि आज लगातार साल में कम से कम 2 बार मैं आसाम के उन सुदूर प्रांतों में जाता हूँ और मारवाड़ी समाज के लिए हिंदी का कवि सम्मेलन करता हूँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया बात है। संगवारी को देखा तो ये आए हमारे छत्तीसगढ़ के शेर, ये हमारे छत्तीसगढ़ के स्थान है जो पूरा भारत देश में जा करके हमारे छत्तीसगढ़ के और बाघ बहारा क्षेत्र के नाम लगा। तो भैया हम ये जानना चाहबो, आप तो हमेशा कविता के मंच में रहते हो, तो आपके आय के साधन क्या है? कवि सम्मेलन ही आय का साधन है। कवि सम्मेलन का कैरियर आज की डेट में एक बड़ी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है जी। जब बड़े नाम हम सुनते हैं कि कुमार विश्वास 15 लाख 16 लाख रुपए लेके जाता है जी, शैलेश लोढ़ा 8 लाख 10 लाख रुपए लेके जाते हैं जी, तो बाकी जो मंच के कवि हैं जी जी उनके भी पारिश्रमिक में बहुत सुधार आया है, बहुत बढ़त हुई है जी। तो कवि सम्मेलन ऐसा काम है कि अगर मंच पे आप अपने को साबित कर सको जी, हालांकि ये बहुत कठिन काम है, हजारों की पब्लिक है, आप माइक पे अकेले खड़े हो और सिर्फ आपके शब्द और आपकी प्रतिभा का काम है, 1 सेकेंड में पब्लिक आपका हिसाब किताब कर देती है बिल्कुल। तो मंच पे अगर आपने अपने आप को साबित कर लिया जी,
मंच की शैली सीख ली। जी और एक बात तो जीवन में आपको कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में इतना पैसा है। जी लेकिन एक बात जरूर है कि मंच अलग चीज है, ये आम जनता के लिए है, और जी। साहित्य बहुत अलग चीज है। अलग चीज है। दोनों को मिला के कभी मत देखो। जो लोग ये कहते हैं कि मंच पे साहित्य नहीं है, जी तो मंच पे साहित्य हो भी नहीं सकता, जी। क्योंकि सामने जो श्रोता वर्ग सुनने के लिए बैठा है जी। उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, जी। अफसर लोग हैं, जी। तो एक मजदूरी करने वाला आदमी भी वहां पर बैठा है, एक मध्यम वर्गीय आदमी भी वहां पर बैठा है। जी। वो केवल मनोरंजन के लिए कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आया है, जी। न कि साहित्य के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो जिसे हम ये जानना चाहो, इतना सारा आप काम करे हो और इतना सारा मंच दे, तो एक लिए कोई प्रकार के आपके साहित्यिक गुरु है कि नहीं है? साहित्यिक गुरु तो खैर कोई नहीं, शुरू से बस वही है कि किताब पढ़ो, जी पढ़ो सीखो। जी और अब तो बहुत बढ़िया यूट्यूब आ गया है, जी जी यूट्यूब को देख के सीख सकता है आदमी। जी तो बस वैसे ही रहा। और बाकी मंची गुरु तो कोई नहीं बन पाया, लेकिन सीखा सब लोगों से। जी बहुत सारे कवियों को सुना, मंच पे सुनते रहे। जब यहाँ पढ़ाई भी करते थे तो जब रायपुर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता था तो जी। सुनने के लिए जाते थे, रात भर वहां बैठते थे, सुनते थे। जी। तो वो हमारी पाठशाला थी। जी जी किताबें खूब पढ़ी, साहित्यकारों को पढ़ा। बिल्कुल। और पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना सुनना, उसके जी। बिना ये चीज संभव नहीं है। जी। लेकिन अधिकृत रूप से वैसा कोई गुरु नहीं बना। हाँ, अभिभावक के रूप में जरूर शैल चतुर्वेदी और डॉक्टर श्याम ज्वालामुखी जी। मुंबई में मेरे सपोर्ट में खड़े रहे। जी 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 जी। तो भैया हम ये जानना चाहो, आप लोग कोई प्रकार के यहाँ से शासन प्रशासन से मान सम्मान मिले छत्तीसगढ़ से? नहीं, आज तक मान सम्मान नहीं मिला, और अपने को मुझे उसकी अपेक्षा भी नहीं है। जी क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि जोड़ तोड़ और छल प्रपंच से जी। ये सम्मान मिलते हैं। जी। पद्मश्री जिसको बोलते हैं, वो जो पद्म में चरण में पड़ा रहे उसको पद्मश्री मिल जाता है। जी और ज्ञानपीठ वही है जो ज्ञान की तरफ पीठ करके बैठा रहता है। जी 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 ये सब चीजें, ये तंत्र जो है जुगाड़ से ये जी। चीजें मिलती है। जी 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 बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिल जाती है, लेकिन जी। उसके लिए जुगाड़ लगाना जुगाड़ पड़ता सही है। है। तो हमको जुगाड़ करना नहीं है। जी। हम हमारे लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड ये है कि श्रोता जो इतने दिल से हमको सम्मान देती है। जी। आज भी इतने दूर दूर के लोग जो जुड़े हुए हैं, त्योहारों पे जो लोग हमको फोन करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा पद्मश्री से भी बड़ा सम्मान जी वही है। बिल्कुल। तो भैया जी हम ये जानना चाहो कि आप काफी समय से लिखत हो, पढ़त हो, सुनत हो और मंच में जात हो, तो पहली के जो कवि रही हैं और आज की कवि है, जो पहली की रचना रही से और आज की रचना है, उगर बारे में आप क्या कहना चाहो? पहली और अब में समय का बहुत फर्क आया है। जी पहले साहित्यिक कविताएं मंच पर हुआ करती थी। जी। एक समय था जब दिनकर दी भी मंच पे कविता पढ़ते थे। जी उसके बाद में धीरे से फिर वो साहित्यिक कविताओं का दौर थोड़ा सा ठिठका, उसमें 2 हास्य के कवि आए, और जी। धीरे धीरे अब मंच की स्थिति ये हो गई है कि 5 हास्य के कवि होते हैं जी। तो 1 गीतकार होता है। जी तो साहित्य तो था पहले, जी क्योंकि जी साहित्य, बिना साहित्य की जमीन पे कोई कभी खड़ा नहीं होता। जी साहित्य तो है नींव में, जी जिसके जी आधार पे हम खड़े हैं। लेकिन आज कवि सम्मेलन का जो कारोबार है जी। वो इंटरटेनमेंट का कारोबार है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए पहले की कविता भी बहुत अच्छी थी, और पहले का दौर ही था जिसके बदौलत आज हम लोग सारे के सारे खड़े हैं। जी। और कई ऐसे तथाकथित बड़े कवि तो ऐसे हैं जो आज भी बड़ा बड़ा पेमेंट अपने नाम से लेते हैं, जी। लेकिन पुराने कवियों की पंक्तियां पढ़ के ही अपना पेमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। जी तो पुराना दौर भी बहुत अच्छा था, अभी का दौर भी बहुत अच्छा है। जी, जी। समय धीरे धीरे बदलता है, जी। देश काल परिस्थिति जी बदलती रहती है। बिल्कुल। तो भैया हमारे चैनल के माध्यम से आज के युवा मन ला आपका संदेश देना चाहो, जो नया कलमकार है? नए कलमकार तो बस यही है कि नया कलमकार, नई पीढ़ी पढ़ने से, किताब पढ़ने से बहुत दूर हो गई है। जी। ये मैंने देखा है। जी। वो 4-5 चुटकुले याद कर लिए, उसके बाद में अपने आप को बड़ा महाकवि समझने लगते हैं। जी तो इससे कविता का काम नहीं होता। जी। पढ़ना बहुत जरूरी है। जी सबसे पहले पढ़ो। YouTube इतना बढ़िया साधन है, उससे देखो, सीखो। जी बिना पढ़े कुछ भी कर पाना संभव नहीं है, नहीं तो वही पानी के बुलबुले जैसी स्थिति हो जाएगी 2 दिन के लिए, उसके बाद में कहानी खत्म। जी। तो अगर अच्छा काम करना है कविता की फील्ड में तो पूरा का पूरा आकाश खुला हुआ है नए युवाओं के लिए। जी अच्छा काम करिए, बढ़िया मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब YouTube देखिए, खूब लोगों को सुनिए, सीखिए और आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अटपटू जी, आप अपन अति कीमती समय ला हमला देव
और अतिक सुंदर तीर में बैठाए मीठ मीठ गोठिया। इकर लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।